हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साधना और चलिए हम आप लोगों को एक स्टोरी सुना रही हूँ जो कि है बहुत लंबा, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों पर। बस मैं इसको शॉर्ट करके सुनाऊँगी, शॉर्ट करके बता रही हूँ। एक लड़की होती है जो बहुत भोली, प्यारी और मेहनती होती है। फिर उसकी शादी तय हो जाती है। वो शादी करके ससुराल जाते हैं। उसके ससुराल वाले पहले से ही एकदम सीधी सादी लड़की ढूंढ रहे होते हैं जो कि एकदम गाय हो, जिसे जो कहे वो करे, किसी के ऊपर कोई सवाल न उठाए, उसके हस्बैंड के साथ जो मर्जी वो करे। बिल्कुल वैसे ही मासूम और भोली वो लड़की होती है जैसा सबका सोच रहता है कि ऐसी लड़कियां हैं। बिल्कुल वैसे ही होती है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि वो लोग चाहते कि गंवार आए, बट वो लड़की पढ़ी लिखी होती है। उसे ज़्यादा बोलना वैसे पसंद नहीं होता है और वो ज़्यादा बोलती नहीं रहती है। बट वो पढ़ी लिखी इंसान, पढ़ी लिखी होंगी तो उसके पास सही गलत का समझ होगा। वो सही गलत समझ पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, और अपने फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे रहना है, उसको इस बात की, इस चीज़ की समझ होती है। वही वो लड़की में भी थी। पहले तो वो एकदम सीधा साधा जैसे लोग कहते थे वैसे रहती थी। मतलब घर का सारा काम करती थी, मतलब जितना होता है, जितना उससे बनता था उतना वो, घर से लेकर बॉडी तक साफ सफाई रखना उसे बहुत पसंद था और वो रखती भी थी। बट ससुराल वालों को थोड़ा बहुत लगने लगा कि ये तो आ गई और ये सारा कुछ संभाल रही है, इसमें कोई नुक्स तो निकालना पड़ेगा। उस लड़की के हस्बैंड सीधे साधे और थोड़ा बकलोल टाइप का इंसान था, जिसे सही गलत की समझ नहीं थी। उसे बस हर एक चीज़ में यही लगता था कि मेरी वाइफ वो तो पराए घर से आई है, पराई है, और बाकी मेरे घर वाले जो है सारे मेरे अपने हैं। बस इतना ही हमेशा समझता था। फिर उसके ससुराल वाले अफवाह फैलाना चालू किया कि वो घर में पूरे दिन सोई रहती है, बेड पर पड़ी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, सिर्फ फैशन करती है, मेकअप करती है, ऐसा। जबकि वो लड़की कोई मेकअप नहीं करती थी। एक क्रीम, लिपस्टिक, ये हर लड़की का जो श्रृंगार होता है बस इतना ही करती थी। और वो समय से करती थी, समय से सवेरे उठती थी, सारा काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती थी, सबका। लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। सब बोलते थे वो कुछ करती ही नहीं थी। और उसके हस्बैंड सुबह निकल जाते थे काम पे, रात को आते थे, वो भी ड्रिंक करके आते थे। उसने बहुत बार उसे समझाने का प्रयास किया कि आप ड्रिंक मत कीजिए। आता था, कभी उस लड़की के बात नहीं सुनता था और आराम से सो जाता था। लड़की बेचारी अकेली पड़ जाती, वो किसी से ना तो कुछ कह पाती, अकेले पूरी रात रो रो के सो जाती थी। बट धीरे धीरे वो लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई शादी के बाद। उसका कोई सुनने वाला, और उसके ससुराल वाले जो उसके बराबरी नहीं कर सकते थे, वो उसका अफवाह फैलाना चालू कर दिया पूरे मोहल्ले में कि ऐसी है वैसी है, 4 लड़के से बात करती है। इतना ही नहीं, मतलब जितना क्या गिरे हुए लोग जितना काम करते ना, एक एक हद पार कर दिया उसके अफवाह फैला के। फिर भी वो लड़की सब्र करती रही कि दुनिया बोलता है तो क्या, मेरे हस्बैंड सही हो जाए, ये ड्रिंक करना छोड़ दे, ये तो कभी बोले नहीं है ना,
कुछ बोलते हैं, भले घर वालों को नहीं समझाते पर ये भी हमें भी तो कुछ नहीं बोलते। जिसके हस्बैंड ही उसका साथ ना दे, उसका साथ कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। पूरे ससुराल वाले मिलके सोचे इसको बदनाम करके घर से बाहर निकाल दें। इसको गाली देने लगी, मेरे घर से भाग, मेरे घर से बाहर जा। ऐसी नौबत आ गई। वो लड़की अपनी मम्मी पापा को नहीं बताती थी, बट फ़ोन करके वो बताना पड़ा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बताना पड़ा। और पंचायती भी हुआ, सब माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलती हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, लड़की अच्छे से रहेगी, अब कोई ऐसा नहीं करेगा। फिर से वो लड़की फिर से खुश होके रहने लगी वो घर में। बट कहते हैं ना, कुत्ता की दुम कभी सीधा नहीं होता, यही था। फिर उसके हस्बैंड धीरे धीरे सही होने लगे, नशा छोड़ने लगे। सबको लगा ये नशा छोड़ देंगे, दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतना अच्छा से रह रहे हैं, ऐसे रहेगा तो फिर मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो तो नहीं हो पाएगा। मेरा ये घर में जो इस घर के मालिक और मालकिन बन बैठी हूँ, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाएगा। फिर उसके पति को उकसाना शुरू किया। उसको कभी पीने के लिए बोलते थे, लगे वो पीने लगा। जिसके मुंह से कभी किसी के सामने एक आवाज़, एक शब्द नहीं निकला था अपने वाइफ के लिए, वो फिर पीने लगा। और पी के आता था तो अपने फैमिली को बहुत अच्छा बोलता था, मेरे फैमिली बहुत अच्छा है। अपनी वाइफ को गाली देने लगा, गाली तक देने लगा अपनी वाइफ को। फिर वो लड़की सोची, मैं जिसके लिए ये घर में सबसे लड़ रही हूँ, सब सही करने का प्रयास कर रही हूँ, अब वो भी मुझे गाली देने लगा है। तब वो लड़की सोचती कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी। पर उसको घर नहीं जाने देते। सब सोचते इसके मम्मी पापा कोई भी आए इसको घर मत जाने दो, इसको इतना तड़पाओ कि घर में भी घुट घुट के मर जाए। ऐसा होता भी है। ऐसा समय आता है कि अगर उस जगह पे कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो घुट घुट के मर जाता। बट वो लड़की उतना अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताती जितना उस पर बीतता है। पर वो उससे मरती नहीं है, उससे लड़ना सीख जाती है। और फिर